नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम किस तरीके से इस शरीर, इस मन, इंद्रियों से, बुद्धियों से ऊपर उठकर आत्मा में स्थित हो सकते हैं, चेतना को जान सकते हैं, उस वहाँ तक पहुँच सकते हैं और शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। तो उसका जो है एक रास्ता है, उसका जो है नियम है और इस नियम पे चलते हुए ही हम उसको पा सकते हैं, उसको जान सकते हैं। तो वो रास्ता क्या है? हमारे मन में बहुत ऐसे प्रश्न उठते हैं और हर एक व्यक्ति के अंदर ये प्रश्न हमेशा विद्यमान होते हैं और इसी प्रश्नों में वो उलझा रहता है। लेकिन उत्तर मिल जाने के बाद उसके प्रश्नों का जो बोझ है वो धीरे धीरे हल्का होने लगता है और श्रीमद् भागवत गीता इसमें आपकी बहुत मदद करता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसे पढ़िए और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इन वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आप भी उस बात को सीख सकें जो हर एक व्यक्ति को समझनी जरूरी है और आनी चाहिए। तो आगे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सा एवायम मया ते अद्य योगा प्रोक्तः पुरातना भक्तो अस्मे सखा चेति रहस्यम ह्वेतद उत्तमम। वाही या पुरातन योग है, अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है क्योंकि तू मेरा भक्त और सखा है और यह योग उत्तम रहस्यपूर्ण है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, चूंकि अर्जुन जो है भक्त भी है, सखा भी है, तो वो जो है इस योग को उत्तम रहस्यपूर्ण जो है ये बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, राजर्ष की अवस्था वाला था, जहाँ रिद्धियों सिद्धियों के थपेड़े में साधक नष्ट हो जाता है। क्योंकि जो अर्जुन की जो स्थिति थी वो क्षत्रिय श्रेणी की थी। क्षत्रिय का मतलब ये नहीं कि आप जो है राजपूत जात में आपका जन्म हुआ तो आप क्षत्रिय हो गए। क्षत्रिय कर्म से हुए हैं, अर्थात उन्होंने शूद्र वैश्य का जो दायरा है वो पार कर लिए हैं, वो क्षत्रिय स्तर पे हैं, अर्थात राजस की अवस्था वाले हैं, जहाँ रिद्धियों सिद्धियों के थपेड़े से साधक नष्ट भी हो जाता है। इस काल में भी योग कल्याण की मुद्रा में ही है, किंतु प्रायः साधक यहाँ बहुत पहुंचकर लड़खड़ा जाते हैं। ये जो समय है ये भी लोक कल्याण की मुद्रा में है, लेकिन यहाँ पे साधक बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लड़खड़ा जाते हैं। तो ऐसा अविनाशी किंतु रहस्यमय योग श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि नष्ट होने की अवस्था में अर्जुन था ही। जब अर्जुन ने प्रश्न किए और अर्जुन के बोध को श्री कृष्ण ने देखा, और कोई भी व्यक्ति इस बात को एनालाइज करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि जो अर्जुन का संदेह था, जो उसका डाउट था, अगर उसके ये प्रश्नों का उत्तर नहीं सही मिला होता तो वो नष्ट हो चुका होता, खत्म हो जाता। तो इसलिए कि तू मेरा भक्त है, अनन्य भाव से मेरे आश्रित है, प्रिय है, सखा है। अब चूंकि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चूंकि तू मेरा भक्त है और अनन्य भाव से मेरे आश्रित है, प्रिय भी है, सखा भी है, तो मैं जो है ये बातों को बताता हूँ। जिस परमात्मा की हमें चाह है वो परमात्मा आत्मा से अभिन्न होकर जब निर्देशन देने लगे तभी वास्तविक भजन आरंभ होता है। ये बात कितनी बड़ी है कि जिस परमात्मा की हमें चाह है, जिसे हम चाहते हैं, अगर चूंकि परमात्मा आत्मा से अभिन्न है, परमात्मा आत्मा एक ही है, आप एक ही समझिए, उसको समझिए क्या है ही, तो जब वो निर्देशन देने लगे तब समझिए कि जो है वास्तविक भजन का आरंभ जो है स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ प्रेरक की अवस्था में परमात्मा और सदगुरु एक दूसरे के पर्याय हैं। यहाँ पे जिस तरीके से परमात्मा और सदगुरु एक दूसरे के पर्याय हैं, क्योंकि सदगुरु वही काम कर रहा है जो आपको इष्ट के चिंतन में लगाए, आप वो परम ब्रह्म से आपको मुलाकात कराए। जिस सतह पर हम खड़े हैं उसी स्तर पर जब स्वयं प्रभु हृदय में उतर आए, रोकथाम करने लगे, डगमगाने पर संभालें, तभी मन वश में हो पाता है। तो जिस सतह पर हम खड़े हैं उसी स्तर पर जब स्वयं प्रभु उतर आए, अर्थात आप जब चेतन स्वरूप हो जाएंगे, तब जो है रोकथाम करने लगे, डगमगाने पर संभालें, तभी मन में वश में हो पाता है। और जब आप निरंतर ये कर्म कर रहे होते हैं तो आपका मन भटकता है, लेकिन जब आपको वो स्थिति प्राप्त होती तो आप मन को कंट्रोल में कर लेते हैं, और जब मन कंट्रोल में आने लगता है तब जो है आप किसी भी स्थिति को संभाल सकते हैं। और इसी को विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास
मन बस होई तब वही जब प्रेरक प्रभु बरजें। जब तक इष्ट देव रथी होकर आत्मा से अभिन्न होकर प्रेरक के रूप में खड़े नहीं हो जाते, तब तक सही मात्रा में प्रवेश ही नहीं होता। वो साधक प्रत्याशी अवश्य है, लेकिन भजन उसके पास कहाँ। तो जब वो उस इष्ट देव के आत्मा से जब अभिन्न होकर प्रेरक के रूप में खड़े नहीं हो जाते, तब तक जो है सही मात्रा में प्रवेश मिलता नहीं। तो वो साधक प्रत्याशी तो अवश्य है, लेकिन भजन उसके पास कहाँ है, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। तो गुरुदेव जी कहते हैं हम कई बार नष्ट होते होते बच गए, भगवान ने ही बचा लिया। भगवान ने ऐसे समझाया, ये कहा। हमने पूछा, महाराज जी क्या भगवान भी बोलते हैं, बातचीत करते हैं? वे बोले, हाँ हो, भगवान ऐसे बतियावत हैं। तो प्रश्न उठता है और हम गुरु से प्रश्न करते हैं कि, और गुरु ये बात भी करता है क्योंकि गुरु भी उस स्थिति से होकर आया है, तो उसे पता है कि कहाँ पे उसको जो है उस ईश्वर ने बचाया है। और भगवान ने इसे समझाया, ये कहा। तो ये कह रहे हैं कि क्या भगवान भी बोलते हैं, बातचीत करते हैं? एक साधक पूछ रहा है। तो महाराज जी कहते हैं, हाँ हो, भगवान एक से ही बतिया थी। जैसे तुम बतियाई, घंटों बतियाई हैं और क्रम न टूटे। जिस प्रकार से हम सामान्यतः बात करते हैं, उसी प्रकार उनसे भी बात होती है। तो हमें उदासी हुई और आश्चर्य भी कि भगवान कैसे बोलेंगे, ये तो बड़ी नई बात है। कुछ देर बाद महाराज जी बोले, काहे घबरात हो, तोहू से बतियोबे। अक्षरशः सत्य था उनका कथन, और यही साख्य भाव है। सखा की तरह वे निराकरण करते हैं, तभी इस नष्ट होने वाली स्थिति से साधक पार हो जाता है। तो यही बात कहते हैं कि जब लोग साधना के पथ पे होते हैं और निरंतर साधना करते रहते हैं, तो उनका प्रश्न उठता है कि क्या मैं भी भगवान से मेरी मुलाकात होगी, क्या हम भी उनसे बात कर पाएंगे? तो महाराज जो गुरु होते हैं आपको ये यही समझाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि हाँ हो, तुम्हारा मुलाकात हो, या जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं वैसे आप भी जो है ईश्वर से बात करेंगे। तो वो सखा की भांति, मित्र के भांति जो है निराकरण करते हैं, और सभी जो है नष्ट होने वाली स्थिति से वो साधक पार हो जाता है। तो अभी तक जो है योगेश्वर श्री कृष्ण ने महापुरुष योग का आरंभ, उसमें आने वाले व्यवधान और उससे पार पाने का रास्ता बताया। तो अभी तक जो है हमने ये सीखा कि योग का आरंभ क्या है, उसमें आने वाले व्यवधान क्या हैं, और उससे पार पाने का रास्ता क्या है। तो इस पे अर्जुन जो है प्रश्न भी पूछता है। वो कहता है, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्तता कथमेत द्विजा नियाम त्वा माधव प्रोक्तवानिति। वो कहते हैं, भगवान आपका जन्म तो अपरम अब हुआ है, और मेरे अनंत सुरा का संचार बहुत पुराना है, तो मैं कैसे मान लूं कि इस योग को भजन के आदि में ही कहा गया था। तो अर्जुन वो प्रश्न पूछता है। वो कहता है, आपने कहा कि आप जो है सुरा का संचार बहुत पुराना है, आपने पहले बताया, तो मैं कैसे मान लूं कि योग का जो भजन है वो आदि में आपने ही कहा है। तो इस पर जो है भगवान कहते हैं कि बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान यहम वेद सर्वाणि न तुम वेद परम तप। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, हे परम तप, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। तो जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने कहा कि इस ज्ञान को सबसे पहले मैंने विवस्वान से अर्थात सूर्य से कहा, फिर जो है विवस्वान ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, तो वही जो है अर्जुन कह रहा है कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, हमारे साथ हुआ है, तो आप इतने प्राचीन कैसे हैं, इतने पहले कैसे प्रारंभ हो गई ये बात। तो उसी को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि साधक नहीं जानता, स्वरूपस्थ महापुरुष जानता है, अव्यक्त की स्थिति वाला जानता है। तो साधक को ये बात नहीं पता होती, लेकिन जो स्वरूपस्थ महापुरुष होते हैं उन्हें इस स्थिति का जो है पता होता है। क्या आप सभी तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। तो जो स्वरूप की प्राप्ति है वो शरीर की प्राप्ति से भिन्न है। आपका शरीर जब जन्म लेता है वो तो ठीक है, मेरा जन्म इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, और श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि मेरा जो जन्म है वो इन आँखों से देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, अव्यक्त हूँ, शाश्वत होते हुए भी शरीर के आधार वाला हूँ। तो भगवान कहते हैं कि मेरा जो जन्म है वो
कोई देख नहीं सकता, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, अव्यक्त हूँ, शाश्वत होते हुए इस शरीर में जो है आधार वाला हूँ। तो अवध जीवति, अवध जीवत में कर आशा, मोए मुक्ति गुर कहे स्वार्थी, झूठा ते विश्वासा। तो शरीर के रहते ही इस परम तत्व में प्रवेश पाया जाता है, लेश मात्र भी कमी है, जन्म लेना पड़ता है। तो जब तक ये शरीर है, इसी शरीर में रहते हुए आप परम तत्व को प्रवेश पा सकते हैं, लेकिन अगर लेश मात्र भी कुछ कमी रह गई तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपने समान देहधारी समझता है। वो अंतरंग प्रश्न रखता है, क्या आपका जन्म वैसा ही है जैसा सबका? क्या आप भी शरीरों की तरह पैदा होते हैं? तो अर्जुन के मन में अब ये बात समझ में आ गई कि श्री कृष्ण जो है वो अपने ही समान जो है वो अपने देहधारी समझता था, लेकिन अंतरंग प्रश्न रखता है। वो यही कहते हैं कि क्या आपका जन्म वैसा ही है जैसा सबका होता है, या आप भी शरीरों की तरह पैदा होते हैं? तो इस पर श्री कृष्ण जी जो है बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जन्म किस प्रकार से होता है, क्या मतलब है, और मेरा अवतार लेने का उद्देश्य क्या है, इस सब के बारे में हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो इस बात को तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हम इसी जीवन में हर एक चुनौतियों को देखते हैं, झेलते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से उस पर जीत हासिल करनी है। ये बात है समझने की, बोध की। तो ये निरंतर अभ्यास से, निरंतर आपके चिंतन से आपको अवश्य प्राप्त होगा। और अगले एपिसोड में ये बताएंगे कि किस तरीके से जो है एक श्री कृष्ण का जन्म होता है, और क्या वो भी जो आम व्यक्ति है उसी की तरह जन्म लेते हैं, उसी की तरह जो है शरीर होता है। तो क्या है ये सब हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बात आप समझे होंगे, और समझकर आप इस किताब का अध्ययन करेंगे। नहीं कर सकते तो आप वीडियो देख के समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। और ऐसे लोगों तक भी जो इस बात को नहीं जानते, लेकिन जीवन में ये चीज़ जानना उनके लिए भी ज़रूरी है, तो उन तक भी इस बात को ले जाइए, उन्हें समझाइए, बताइए, ताकि उनके जीवन में भी एक उमंग आ सके, एक नई क्रांति आ सके, जिससे वो भी परिवर्तित हो सकें। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।